अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नुमान सलीम खोकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है या मेन मकसद है बात करने का वो बड़ा सादा सा और सीधा सा है कि जी लोग जो 50 से 60 लाख 70 लाख रुपया लगा कर कनाडा या अमेरिका की तरफ भागते हैं, उनके लिए एक छोटी सी प्लानिंग लेकर आया हूँ इस वीडियो में। वो प्लानिंग मैं बताऊंगा, वो एक आइडिया बताऊंगा, अगर उस पर अमल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। देखिए बात ये है कि अब जब अगर आप तकरीबन 50 से 60 या 70 लाख रुपया लगाकर जब कनाडा जाते हैं और कनाडा में जाकर हर बंदा सेटल नहीं हो पाता, या अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूके जाते हैं, हर बंदा वहां पर जाके सेटल नहीं हो सकता। और ख़ासकर जो 70 लाख रुपया लगा कर गया है वो कभी भी सेटल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड में उसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से उसको काम करने में बड़ी मुश्किल होती है। परदेश काटना हर बंदे की बस की बात नहीं है। परदेश वही काट सकता है जो अपनी कश्तियाँ जलाकर एक तो जाए, और दूसरा वो बंदा ऐसा बंदा जो ये समझता हो कि अब मैं ही हूँ, जो भी करना है वो मैंने ही करना है, और अपने खुदा पर डोरियां छोड़कर अपने खुदा के हवाले सब कुछ कर कर और वो परदेश चला जाता है और वहाँ पर जाके मेहनत करता है, तगोदो करता है और अपनी फैमिली को पालने की कोशिश करता है। जो देखें अब्रोड जाकर जो बंदे कामयाब हुए हैं उनके पीछे एक लॉन्ग स्टोरी है, लॉन्ग लेंथ स्टोरी है। मैं कहता हूँ उनके पीछे 10-10 साल 12-12 साल की स्ट्रगल है, और इससे भी अगर कम से कम हर बंदे ने 5 साल 3 या 4 साल जो है ना वो वहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, स्ट्रगल की है, और वहाँ के जो हालात हैं उतार चढ़ाव देखा है, अपने करियर में मुश्किलात देखी हैं, फिर जाकर वो सेटल हुए हैं। फिर जब वो आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं तो आपको यकीन नहीं आता। सबसे पहली तो बात ये कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप हरगिज़ ना जाएं, क्योंकि लोग इस टाइम जो YouTube पर बता रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ इन टच हैं, और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं कि हमारे फ़लाँ रिश्तेदार ने कहा कि जी यहाँ ना आना, बड़े बुरे हालात हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, मैं खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। भाई अगर बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हो तो पाकिस्तान वापस आ जाओ, वहाँ पर जितने पैसे कमा रहे हो उतने पाकिस्तान में कमा लो कोई कारोबार करके। लेकिन नहीं, अब नए आने वाले बंदे को, नए आने वाले रिश्तेदार को उन्होंने ऑब्लाइज नहीं करना। अच्छा, बैक टू द पॉइंट कि मैं जो बात करने जा रहा था इस वीडियो के थ्रू, वो ये थी कि देखें आपने जहां पर 60 से 70 लाख रुपया लगाकर जाना है कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका, तो आप ये नहीं बेहतर कि आप कम से कम पैसे लगाकर, या इतने अगर पैसे आपने लगाने ही हैं तो आप ट्रैवल करें, आप विजिट करें। देखें अब 60 से 70 लाख रुपया आपने जब लगाना है तो आपने एक मुल्क के लिए लगाना है। 20 लाख रुपया जब आप लगाएंगे तो आप 5 से 6 मुल्कों में विजिट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि 20 या 25 लाख रुपया लगा के 5 से 6 मुल्कों का विजिट करें, जो बाकी 70 लाख रुपए में से बच गए हैं पैसे उसकी बैंक स्टेटमेंट बनाएं। अब 5 से 6 मुल्क, छोटे मुल्कों से स्टार्ट लें। सबसे पहले विजिट कर लें थाईलैंड, कर लें मलेशिया, कर लें तुर्की, कर लें, मल्टी वीज़े लगवा लें। थाईलैंड, तुर्की, मलेशिया, आज़रबाईजान, श्रीलंका, सिंगापुर और इस तरह के जो मुल्क हैं, कंबोडिया हो गया, यूरोप की तरफ, फिर इन सब के बाद एक यूरोप का विज़िट करने की कोशिश करें या जापान का विज़िट करने की कोशिश करें। आपका टोटल एक्सपेंस कितना आता है? तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया लगेगा। आपने जहाँ पे 70 लाख रुपए में एक मुल्क की सैर करनी या एक मुल्क में जाके एडजस्ट होना, आप कितने मुल्कों में एडजस्ट हो जाएंगे? स्टार्ट आप दुबई से ले सकते हैं, दुबई के बाद आप आगे मलेशिया में मूव कर सकते हैं, मलेशिया से फिर थाईलैंड, थाईलैंड से तुर्की, तुर्की से आज़रबाईजान, इस तरह आप घूमते फिरते रहें। तकरीबन 30 लाख रुपए का आप बजट रख के इतने मुल्कों की सैर करेंगे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। अब जब ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी और जब बकी अमाउंट आपकी बच जाएगी वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। इन सारे ट्रैवल के बाद जो तकरीबन आपने पिछले 4-5 माह में करने हैं, वो ट्रैवल करने के बाद आप क्या करें कि अपनी जितनी बकिया अमाउंट है उसको आप सेव कर दें बैंक स्टेटमेंट की मद में। वही बैंक स्टेटमेंट आप सारे ट्रैवल में यूज़ करें और उसी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें।
और 6 से 7 महीने बाद अपने पासपोर्ट पे अमेरिका का वीज़ा स्टैम्प करवाएं या उसका ऑस्ट्रेलिया का करवाएं या आप कनाडा का करवाएं, आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। एक तो आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा इतना ट्रैवल करने के बाद, दूसरा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी। मेजर यही 2 चीज़ें होती हैं जब आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूके वगैरह का जब वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद आपने छोटा सा काम करना है कि एक चैनल बना लेना है यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। जिस कंट्री में भी आपने जाना है, जिस मुल्क में भी आपने जाना है, आपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी है कि मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ और यहाँ का माहौल ऐसा है और उस मुल्क के बारे में थोड़ी सी तारीफ़ करनी है। यानी आपने अगर 4 महीने का पूरा प्लान किया है, 30 लाख रुपया लगा के 4-5 महीने आपने विजिट ही करने हैं, तो मेरे ख्याल से आप 150 से ज़्यादा वीडियोस बना सकते हैं। जिस तरह की मर्जी वीडियो बन जाए, कोई मुज़ायका नहीं कि आपकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, आपका कंटेंट कैसा है, आपके पीछे शोर आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश करें कि वीडियो को साफ़ सुथरा बनाएं और अच्छे अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 4-5 मिनट की वीडियोज़ बनाना शुरू कर दें। जब ये सारी वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे तो फिर आप अपने कवर लेटर में ये बाकायदा लिखेंगे कि मैं जी ट्रैवल व्लॉगर हूँ और मैं दुनिया को एक्सप्लोर करता हूँ और मैं आपके मुल्क में विजिट करना चाहता हूँ। फिर आपका जो वीज़ा है, मैं कहता हूँ कि मेरे नॉलेज के मुताबिक इन सब चीज़ों के बाद, इन तमाम चीज़ों के बाद आप 70 लाख रुपया लगाकर वीज़ा अप्लाई करते हैं कनाडा का, वो रिफ्यूज़ हो जाता है। अब 70 लाख क्या कि 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट, 6 लाख 6.5 लाख की टिकट, 10-12 लाख रुपए आपने साथ लेके जाना है और बैंक उसमें एम्बेसी फीस वगैरह डाल के 70 लाख रुपया लग ही जाता है एक बंदे के लिए अगर विजिट वीज़ा आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये 70 लाख रुपया लगा के आप जाने की बजाय अगर 30 लाख रुपए में इतने मुल्क घूम आए तो वो बेहतर है या 70 लाख रुपया लगाना बेहतर है। एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दूसरा आप एक व्लॉगिंग चैनल बना लें जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप एक ट्रैवल व्लॉगर हैं और आप दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हुए हैं, तो लिहाजा मुझे वीज़ा दिया जाए, तो आपको ये वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहां पर 100 में से मेरा ख्याल है कि 0.5% रह जाता है कि आपका रिफ्यूज़ल आएगा। वो किसी ना किसी टेक्निकल इशू की वजह से रिफ्यूज़ल हो सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट की वजह से नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट आप मीट कर चुके हैं। तो ये एक छोटा सा पैगाम था आपको कि कोशिश करें कि एक मुल्क को घूमने के बजाय दुनिया एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। और अगर 70 लाख रुपए आपने सारा का सारा लगाना, तो मेरे ख्याल से 15 मुल्क आप विज़िट कर सकते हैं, 15 से 20 मुल्क विज़िट कर सकते हैं। और अगर स्टार्ट लेते हैं आप दुबई से, तो दुबई के साथ आप तकरीबन 10 मुल्क या 5 या 6 मुल्क, मिनिमम 6 मुल्क आप अगर विज़िट कर लेते हैं, 15 लाख रुपए आपका टोटल 15 से 17 लाख रुपए खर्चा आता है। और अगर आप 30 लाख रुपए का एक्सपेंस जो है वो बेयर करते हैं, तो आप तकरीबन 10 या 12 मुल्कों में घूम सकते हैं। 10 या 12 मुल्कों की जब ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास मौजूद होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका रिफ्यूज़ल किसी न किसी वजह से बनेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप कनाडा की वीज़ा फाइल प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, हमारी सर्विस हासिल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें जो लोग ये चाहते हैं कि वो ट्रैवल करें कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूके या अमेरिका, और इतना पैसा उनके पास है, तो उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।